नमस्कार, आप देख रहे हैं आईएनटी टीवी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ साक्षी। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। इंदौर के अन्नपूर्णा परिसर में 6 दिनों से लगातार चल रही श्री प्रभुनगर की भागवत कथा सुनने के लिए हजारों की तादाद में भक्त इंदौर शहर से ही नहीं अपितु आजू बाजू के ग्रामीण क्षेत्रों से भी, साथ ही राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात से भी कथा सुनने के लिए भक्त भारी तादाद में आ रहे हैं और सभी कथा का आनंद लेते हुए भाव विभोर हो रहे हैं। आयोजक सुरेश अग्रवाल ने कहा कि 12 नवंबर को अंतिम दिन सभी को आने का आह्वान भी कर रहे हैं। कथा में प्रभुनगर के द्वारा मालवी भाषा की मधुर वाणी में भागवत कथा सुनी जा रही है, जिसे सुनकर सारे भक्त भाव विभोर हो उठे हैं। इंदौर के अन्नपूर्णा परिसर में ऑल इंडिया दलहन संगठन के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल के द्वारा भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कथा सुनने के लिए इंदौर शहर के गणमान्य नागरिक एवं नेतागण भी मौजूद रहे। आज कथा सुनने के लिए इंदौर शहर के पूर्व महापौर और भाजपा के वरिष्ठ नेता कृष्ण मुरारी मोघे, इंद्रपुरी, विष्णुपुरी के पार्षद पति सुनील हाटिया और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष राजेंद्र यादव जैसी हस्तियां भी कथा का आनंद लेने के लिए कथा स्थल पर पहुंची और कथा का श्रवण के पश्चात आईएनटी टीवी न्यूज से चर्चा करते हुए इंदौर के पूर्व महापौर कृष्ण मुरारी मोघे, दाल मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल और राजेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने राज्य की वर्तमान परिस्थितियों को भागवत गीता से जोड़कर देखते हुए कहा कि गीता में बताए गए मार्ग के अनुसार चलकर जीवन जिया जाए तो जीवन बहुत ही सफल होता है। जीवन में कलेश व विघ्न बाधा दूर होती है। वर्तमान युग युद्ध की ओर से गुजर रहा है, ऐसे में गीता का संदेश सर्वोपरि लगता है। साथ ही सुरेश अग्रवाल ने कल अंतिम दिन होने के कारण समापन दिवस पर इंदौर के साथ ही मध्य प्रदेश के या बाहर के प्रांत से आए हुए भक्तों को ज्यादा से ज्यादा आने का आह्वान किया है। 6 नवंबर से अन्नपूर्णा मंदिर परिसर में भगवत कथा प्रारंभ हुई है और कल इस कथा का समापन होगा। वास्तव में आज जिस प्रकार की स्थिति समाज की है, मानव की है, उस परिस्थिति में हर प्रकार का मार्गदर्शन ये भागवत के अंदर विद्यमान है और इसलिए उसके अंदर घटित होने वाली घटनाएं का उल्लेख इन 7 दिनों के अंदर जो किया गया है और वर्तमान संदर्भ से जोड़ के उसको जिस ढंग से आदरणीय गुरु जी नगर साहब ने रखा है, मैं समझता हूँ कि इसका लाभ आने वाले समय में इंदौर शहर को होगा, हिंदू समाज को होगा और जो उहापोह की स्थिति है उसमें से एक भागवत जी के माध्यम से सटीक मार्गदर्शन ये सबको प्राप्त होगा, ऐसे ही मेरा विश्वास है। आज गुरुदेव की कथा का 6ठा दिन है और पूरा पंडाल भरा था। अधिक से अधिक श्रोता गुरुदेव के प्रवचन, कथा का रसपान लेने अधिक संख्या में आज पधारे और कल इस कथा का अंतिम दिवस है। आम नागरिकों से निवेदन है अधिक से अधिक पधारे और कथा का, गुरुदेव के सत्संग का लाभ ले, प्रवचन का लाभ ले, ज्ञान गंगा का लाभ ले। नागर जी महाराज की कथा में बहुत समय पश्चात यहाँ पर आयोजित हुई है, उसका लाभ लेने का सभी लोगों से अनुरोध है, निवेदन है और उन सबका अभिनंदन है। वो पधारे, स्वागत है, सत्कार है। भाई प्रभु नागर जी की जो कथा है वो रस भरी कथा है, उसमें आनंद ही आनंद है और हम बॉम्बे हॉस्पिटल के आगे से सुनने के लिए आए भगवान को और रोज़ आते हैं भगवान की कथा सुनने के लिए और इनके कथा का जो रस पान है वो कथा में बहुत कम आता है। मतलब मालवी भाषा का मिलन, मालवी भाषा में जो बोलते हैं कि मज़ो आयो कि नहीं आयो, आनंद आयो कि नहीं आयो, तो कथा में बहुत आनंद आयो। वहीं जब आईएनटी टीवी न्यूज ने कथा सुनने आए भक्तों से चर्चा की तो उन्होंने आज की कथा के अलग अलग प्रसंग की अलग अलग भक्तों ने चर्चा करते हुए बताया। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं कथा सुनने वाले भक्त। मैं ये कहूँगा कि दुनिया को कि इस कलयुग में सब भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, सब भगवान की भक्ति करो, इस संसार को पार कर लो। गुरुदेव ने बोला था कि प्रभु तेरा द्वार न छूटे रहे, तो इस द्वार को मत छोड़ो, बाकी जितने भी द्वार हो सबको छोड़ो। जय श्री कृष्ण। मैं तो कहना चाहता हूँ कि ये मोबाइल के भूत से
मैं कहना चाहता हूँ कि ये मोबाइल के भूत से सब निकले और गुरुदेव की कथा सुने, मोबाइल से सब हटे। ये कलयुग को मोबाइल को सोने में और फोन में कलयुग को बैठने के लिए आदेश दिया गया है। इंदौर की जनता के जो भागवत में जो नियम है, जो पद्धति, वो भागवत का प्रसार से समाज की तरक्की, नए बच्चों की तरक्की सबको सीख दी जाती है कि भागवत के जो अनुसरण करो तो बच्चों का विकास होता है। आज भागवत कथा का छठा दिन है और आज गुरुदेव ने इतनी सुंदर कथा करी। उन्होंने कृष्ण को पाने का रास्ता बताया है। भक्त लोगों को बोला है कि अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कृष्ण खुद आएंगे आपके द्वार, चाहे आप गरीब हो या अमीर, और वो आपका इंतज़ार करेंगे। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि भागवत कथा बहुत ही सुंदर हो रही है। गुरुदेव के समक्ष हम सबको बहुत आनंद आ रहा है और आप भी कल सप्तम दिन में पधारिए और इस कथा का आनंद लीजिए। कृष्ण, आज जो गुरुजी ने कथा कही है, आज छठा दिन है और जो गुरुजी ने हमें कथा कही है कि हम बिल्कुल सरल हृदय से, सरल भाव से भगवान को पा सकते हैं। जैसे उन्होंने विभीषण को लंका का राज दिया है। विभीषण ने नहीं मांगा था कि हमें लंका का राज दीजिए, लेकिन उन्होंने बिना कुछ बोले, बिना कुछ मतलब प्रचार किए हुए उन्हें राज दे दिया। हम आज जरा सा भी किसी को कुछ देते हैं तो हम ढोल नगाड़ों के साथ में हम कुछ भी देते हैं तो हम बता के देते हैं कि नहीं भाई हमने उसको ये दिया। तो प्रभु कब बिना मांगे आपको क्या दे दें, ये मतलब कहा नहीं जा सकता। सिर्फ आप सच्चे हृदय से उनकी भक्ति करिए और आप देख रहे होंगे कि आज भयंकर भीड़ थी, आज यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं थी। मतलब बहुत ही रस आ रहा है भगवान की प्रभु जी नागर की कथा में। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।